सो गाइस, सुजुकी एवरी की लॉन्च के साथ ही एक नया बवाल खड़ा हो गया, स्पेशली हमारे इलाके में, कि यार कैरी डब्बा अच्छा था, इन्होंने वैसे ही डिसकंटिन्यू कर दिया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी इन्होंने। हॉटेस्ट सेलिंग आइटम था, आई डोंट नो अबाउट ऑल ओवर पाकिस्तान, बट इन हज़ारा डिवीजन एंड अप नॉर्थ एंड इंक्लूडिंग कश्मीर ये बहुत कामयाब गाड़ी थी। रेयर व्हील होने की वजह से पावर भी अच्छी डिलीवर करती थी और साथ साथ मॉडिफिकेशन के लिए उसमें बहुत ज़्यादा रूम था। और ये बात आप जहन में रखिएगा कि मॉडिफिकेशन से जुड़ी जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है, दे आर मेकिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ओवर द ईयर। लेकिन जैसे ही लॉन्च हुई एवरी, इसके बाद लोगों ने काफ़ी सारी बातें करनी शुरू कर दी। वही सारी बातें दोबारा रिपीट होने लगी, जैसा कि सुजुकी ऑल्टो VXR लॉन्च हुई थी मेहरान को रिप्लेस करके, तो लोगों ने कहा टाइनी इंजन है, फेल होगी, और 1 साल तक इसकी मार्केट बनी भी नहीं थी, लोग पसंद ही नहीं कर रहे थे इसे। तो साल बाद जाके फिर उसका वैल्यू बनने शुरू हुई और अब तो देखें आप 30 लाख तक पहुंची हुई है। यही बात इस वक्त दोबारा रिपीट हो रही है कि जैसे ही एवरी लॉन्च हुई 660 सीसी इंजन को लेके, और काफ़ी सारी बातें ऐसी कर रहे हैं कि ये नाकाम होगी। लेकिन आज इसका मुकाबला हम लोग करने वाले हैं, मुकाबला नहीं कंपैरिजन है इसके राइवल के साथ, जो कि है चंगान कारवान। ठीक है, दोनों का हम, क्योंकि दोनों में 2 वेरिएंट आ रहे हैं, VX भी आ रहा है और VXR जैसा कि इसमें आ रहा है, और उसमें भी आपके पास एक बेस वेरिएंट आता है और एक प्लस वेरिएंट आता है। तो हम प्लस की आज फाइट करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से बेस्ट गाड़ी कौन सी है। प्राइसेस का अगर जायज़ा लें तो जो सुजुकी एवरी VXR है वो तकरीबन 28 लाख की आपको पड़ेगी, जबकि चंगान कारवान प्लस जो है वो आपको तकरीबन 29.5 लाख रुपए में पड़ेगी। ये बात जहन में रहे कि सुजुकी VXR जो है 660 सीसी इंजन के साथ आ रही है, जबकि चंगान कारवान प्लस जो है वो 29.5 लाख रुपए में 1200 सीसी के साथ आ रही है। ठीक है, कीमत आप देख सकते हैं 28 लाख और 1.5 लाख रुपए का फ़र्क है, लेकिन इंजन में डबल फ़र्क है, 660 सीसी और 1200 सीसी। और कारवान भी पहले 1000 सीसी में आती थी, अब जाके 2024 से इन्होंने उसकी सीसीज बढ़ा दी है, पावर थोड़ी सी बढ़ गई और कीमत उन्होंने वही रखी। ये स्मार्ट मूव थी। तो पहले जो कारवान में एक होता था लोगों का, यार ये फ्यूल ज़्यादा खाती है, RPMs हाई होते हैं, तो अब RPMs हाई नहीं होंगे, बड़ा इंजन की लगने की वजह से RPMs लो होंगे, तो वो बेहतर फ्यूल एवरेज भी देगी और मोर पावर भी देगी। तो मैंने अगर लेना हो, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको कि मैं कौन सी गाड़ी लेना पसंद करूंगा, लेकिन उससे पहले आप रिव्यू देखिए और उसके बाद कंपैरिजन देखिए और आप फैसला कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास अगर 3 मिलियन का बजट है तो आप सुजुकी एवरी की तरफ जाएंगे या कारवान प्लस की तरफ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, कारवान प्लस अपनी मार्केट बना चुकी है, सुजुकी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑल टाइम हिट है। ठीक है, तो मुकाबला सख्त है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जो वेरिएंट अभी हमारे सामने खड़ा है, दिस इज़ बेसिकली VXR वेरिएंट। चलिए बढ़ते हैं। सुजुकी बोलान RIP हो चुकी है, अब उसकी जगह पे हमें मिला करेगी सुजुकी एवरी VX और VXR डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो सुजुकी एवरी का एक इमेज तो हमारे पास ऑलरेडी है, जो जैपनीज़ वेरिएंट आता था, सेम वही चीज़ है। ठीक है, नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड ड्रास्टिकली, बट यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं, इसकी ब्लॉकी डिज़ाइन है, यहाँ पे ग्रिल्स मिल जाएंगी और ये रेडिएटर हमें देखने को मिल रहा है। नंबर प्लेट इज़ गोइंग टू बी राइट देयर, सुजुकी का मोनोग्राम राइट है। अब बढ़ते हैं, अब ये बॉनेट है इसका, हम दिखाते हैं क्या है बॉनेट के अंदर। इस साइड पे आते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास डोर लैच आ जाता है इन ब्लैक कलर, इट्स नॉट इन बॉडी कलर। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये आ रहा है पहली दफ़ा कोई चीज़ ऑक्सिलरी चीज़ इन्होंने लगा के दी है साथ, एयर प्रेस, ये ब्लैक कलर में है। सो गाइस, बिल्ड क्वालिटी मेन इशू होता है बोलान में अगर आप देखें, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी चेक होती है, लेकिन दिस इज़ रियली सॉलिड। और यहाँ पे देखेंगे तो एक एरियल आपको रेडियो के लिए यहाँ पे मिल जाता है, विच इज़ एक्सटेंडेबल टू इन्फिनिटी, पता नहीं कितना, बस इतना जाएगा। ठीक है, मज़े की बात यह है कि ये आ रही है पावर विंडोज़ के साथ। ड्राइवर साइड ऑटो होने वाली है और दूसरी साइड जो है वो इलेक्ट्रिक तो डेफिनेटली है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी नॉट ऑटो। अच्छा जी, सीट देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी, डज इट गो बैक? यस, ये देखो जी, फॉर द फर्स्ट टाइम
अब यहाँ पे देखें ये पीछे लीन कर रहा है और फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी किसी गाड़ी में अब आपको ये सीन देखने को मिलेगा कि ड्राइवर मज़े से गाड़ी की तरह, कार की तरह यहाँ पे सफ़र एंजॉय कर सकता है। अब यहाँ पे इसे ओपन करके भी देखते हैं। नीचे हमारे पास आ जाता है इंजन कंपार्टमेंट, ठीक है। सो इजी, आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको फ्यूल लिड ओपनर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको हम कर देते हैं बंद। अब इसे लॉक करना पड़ेगा, विच आई एम नॉट गोइंग टू डू। यहाँ पे ये भी देखें, यहाँ से पकड़ के आप बैठेंगे, स्पेशियस स्पेस है। और इस दफ़ा मुझे लगता है कि मोटरवे पे ये पहली गाड़ी होगी जो कैरी डब्बे को रिप्लेस करके आ रही है, आपको तंग नहीं करेगी मोटरवे के ऊपर। बॉटल कंटेनर यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ी सी स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे, स्पीकर भी यहाँ पे मिल रहा है, बॉटल कंटेनर और ग्लास होल्डर यहाँ पे आपको मिल रहा है। और मज़े की बात ये पीछे ये एयर वेंट भी है। गर्मियों के मौसम में ठंडा रहेगा एसी की हवा से, और सर्दियों में हवा ज़ाहिर इस पर लगेगी तो आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी कोल्ड ड्रिंक जो है वो हॉट ड्रिंक नहीं बनेगी। फिर यहाँ पे भी एयर वेंट इन्होंने दिया हुआ, वेरी नाइस। नो वैनिटी मिरर, बेगम भी घर से तैयार होके आएंगी। ऊपर हमारे पास स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, छत्ती के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप अपने ज़रूरी कागजात वगैरह रख पाएंगे। यह आ गई इसकी लाइट, और डोम लाइट इसमें नहीं है, लेकिन साइडों पे आपको लाइट्स मिल जाएंगी। अच्छा, इट ऑल्सो कम्स विद एयर बैग्स दिस टाइम। यहाँ पे भी आपको ड्राइवर के लिए भी एयर बैग मिल जाएगा और पैसेंजर के लिए भी एयर बैग मिल जाएगा। और एक और एस्टॉनिशिंग बात इस गाड़ी के बारे में ये है, it also comes with ABS. How cool is that? This vehicle will be with ABS. Surprisingly, इधर आइए, यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस आपको मिल जाएगी। सिर्फ हैंड ब्रेक है, ठीक है। गियर किधर गए भाई? गियर यहाँ पे आ गए, ठीक है। इन्होंने चाबी नहीं लगाई हुई, हम लेके निकल ही ना जाएं कहीं। टेस्ट यूनिट बाहर है, अभी हम जाके टेस्ट राइड भी लेते हैं इसकी। सो यहाँ पे आ गया इसका ग्लव बॉक्स, ठीक है। इसमें एवरी की यूज़र मैनुअल एंड गाइड पड़ा हुआ है, और एक रिमोट मुझे नज़र आ रहा है। वाह, व्हाट अ नाइस थिंग। यहाँ पे अब आपको लग रहा होगा मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि इससे पहले अगर आपको बोलान की लॉन्चेस याद हों, ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती थी। बट दिस टाइम इट इज़ ऑल्सो कमिंग विद अ रिमोट, विच मीन्स वी हैव इंफोटेनमेंट सिस्टम हियर। बट ऑफ कोर्स स्क्रीन हमें नहीं मिल रही, लेकिन बाकी सारी चीज़ें USB वगैरह कनेक्ट करके आप म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं इसमें, ठीक है। रेडियो भी डेफिनेटली इसमें आपको मिल जाएगा, और बना हुआ भी अच्छा है, कंसोल भी अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि स्क्रीन कोई लगाएगा तो इसको हटाएगा, लेकिन स्क्रीन डेफिनेटली आप लगाना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। हैज़र्ड लाइट का बटन यहाँ पे आ गया, ठीक है, कूल। तो और क्या क्या है यहाँ पे आ गया हमारे पास एश ट्रे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी ख़ास कुछ चीज़ नहीं है। यहाँ पे भी हमें एक अदद ग्लास होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ चीज़ रखना चाहें तो आप डेफिनेटली यहाँ पे भी रख सकते हैं। और ये आ गया आपका सिगरेट लाइटर वाली जगह, इसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, पावर के लिए। दरवाजे आप पैसेंजर साइड पे भी मुलाज़ा फरमा सकते हैं। चलिए पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं क्या सीन है। और यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिलेगी कॉइन्स वगैरह रखने के लिए, दैट्स ऑल। यहाँ पे इस साइड पे आएँ तो आपको हेडलाइट एडजस्टर भी मिल जाएगा, वेरी नाइस। और यहाँ पे पायदान छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब दरम्यान में हम आते हैं तो अकीक अंसारी हमें मिलते हैं। ये देखें, आप मुझसे लंबे हैं ये हाइट में। और अकीक भाई, कैसी है आपकी सिटिंग पोजीशन? लेग रूम काफ़ी ज़्यादा जगह है हमारे पास, और छत पे तो एम्पल अमाउंट ऑफ हेड रूम हमारे पास मौजूद है। अच्छा, बैक सीट आप मुझे बताइएगा अकीक भाई कैसी है इसकी? सर बोलान के मुकाबले में बहुत कंफर्टेबल है। बोलान के मुकाबले में कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, सही है। सही हो गया। सो गाइस, हम इसको ओपन करते हैं और बैक सीट यहाँ से देख लेते हैं। ये रिबन है, इसको खींचा हमने तो ये आपके पास फ्लैट बेड पीछे बन गया। अब इसे आप इफ़ यू वांट टू यूज़ इट एज अ कार्गो, यहाँ से एक और लैच आप खींचेंगे तो ये आपका फ्लैट बेड बन गया। अब आपके पास पूरा बेड जैसे रावी में होता है उतनी ही जगह, बट विद अ रूफ बन जाएगा। अब लॉन्ग सफ़र में आप ये सीट को नीचे करके हटाने की ज़रूरत नहीं है, गद्दे शद्दे डाल के पिकनिक के तौर पे आप एंजॉय करते हुए जा सकते हैं डेफिनेटली। हम इसको वापस अपनी जगह पे रखते हैं, सीट मुकम्मल तौर पे फोल्ड हो जाती है। ये रही सीट, ठीक है। पीछे अलबत्ता ये रिक्लाइन नहीं हो सकती। बैक स्पेस आप देख सकते हैं, और वहाँ पे भी नीचे अगर आप देखें
तो आपको एयर वेंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। अब यहाँ से मैं ओपन करता हूँ इसको और लाइट एक हमारे पास डोम लाइट ये आ गई, डोम तो नहीं है, साइड लाइट ही आ गई, ठीक है। एयर वेंट्स ये फेक नहीं है, दे आर वर्किंग। और इसके नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये था ओवरव्यू, फर्स्ट लुक इस गाड़ी का। पीछे हमें ब्रांडिंग एवरी की मिल रही है, सुजुकी। ज़्यादा टोयोटा की तरह इन्होंने कुछ मार्के वगैरह नहीं लगा रखे। VXR वेरिएंट है, VVT है एंड दैट्स ऑल। अच्छा, कीमत 2 वेरिएंट है इसके। VX अभी आपको जो डिस्क्लोज की गई है कीमत वो है 27,49,000 रुपये, और VXR की अगर बात करें तो वो है 27,99,000, यानी कि 28 लाख रुपए के करीब बन जाती है। प्राउडली दे हैव written over here is ABS. For the first time in Pakistan, it is coming as an ABS vehicle, which is really nice. बोलान वालों ने कभी ये चीज़ enjoy नहीं की, to be very honest. So this time, this is their time. और ऊपर अगर आप देखें, अच्छा इसमें एक और मज़े की बात, क्या बातें हैं यार इसमें। इन्होंने how could I miss it, यहाँ पे आपको मिल गया एक अदद वाइपर और साथ शॉवर ऊपर। How cool is that? Some changes are nobody asked for वाली बात है, but still they are there, which is really nice. और फिर सबसे मजे की चीज, ऊपर हाई माउंटेड आपको ब्रेक लैंप मिल रहा है। So guys, finally moment of truth, I am in the vehicle and the first thing I would like to check कि ये कैसे आगे पीछे। yes, ये बहुत बड़ी सहूलत होगी। अब आपका लेग रूम अच्छा हो जाएगा, रिलैक्स होके मैं इसको थोड़ा गाड़ी की तरह पीछे, yes, अब मैं एज अ ड्राइवर रिलैक्स करके ये गाड़ी चला सकता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसे ऊपर ही रखता हूँ। और चलिए जी, फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक हमने नीचे कर दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है वी गो। टॉर्क काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, क्लच की सेटिंग भी ऊपर है। तो मैंने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी, माइक ना वो हो जाए, चलो मैं सीट बेल्ट भी बांध लेता हूँ, विच मीन्स वी डू हैव अ सीट बेल्ट इन हियर। यस, है वी गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीड, टॉप स्पीड 140 की है इसकी, ठीक है। और मज़े की बात कि इस दफ़ा इन्होंने फ्यूल गेज भी डिजिटल दिया है और तमाम चीज़ें नीचे डिजिटली, आपको कितने किलोमीटर चल गई है गाड़ी, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारा डिजिटली बताया जाएगा। और क्या बात है, ये क्या लिखा हुआ है, 13.7 किलोमीटर, ये तो एवरेज भी बता रही है यार, वेरी नाइस, क्या बात है। सो ये सारी चीज़ें आपको इस दफ़ा एवरी में देखने को मिल रही हैं, विच इज़ एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग। अब इसको यहाँ से हम घुमा लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वर्क्स लाइक अ चार्म। अब एक चीज़ देखनी होगी, हीट, कि ड्राइवर तवे पे तो नहीं बैठा हुआ गर्मी में, वो हमें देखना होगा। मैं इसका एसी भी चेक कर लूँ लगे हाथों, ठीक है। एसी की कूलिंग कैसी है, नाइस यार, सही, अच्छा, थ्रो ज़बरदस्त है, आउट क्लास। सो मैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियो, आई एम नॉट एक्साइटेड, ट्रस्ट मी, दिस थिंग इज़ अमेजिंग, far better than Bolan, to be very honest. So all the best to the people who are going to buy this Suzuki Every. So guys, ये थी आज की टेस्ट राइड, hopefully you liked it. चंगान कारवान MPV Plus 2024 मॉडल, इस दफ़ा इन्होंने इसको वाकई प्लस कर दिया। मैं भी चला रहा हूँ, लिटरली एहसास हो रहा है। पिछली दफ़ा भी हमने चलाई थी तो कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि हमने आपको देख के ये गाड़ी ख़रीदी है, अक्सर लोग मुझे मिलते भी हैं, और थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मैं इस मौके पे आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि आप लोग इतना सीरियसली लेते हैं हमारी बातों को और ख़रीदते भी हैं चीज़ें हमारे मशवरे पे या हमारी बात सुन के, तो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस, सबसे बड़ा फ़र्क जो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो है इसके इंजन का। पिछला इंजन आता था 999 यानी कि 999 सीसी, 1000 सीसी की कैटेगरी में आता था। ये जो इंजन आ रहा है ये 1200 सीसी है, लेकिन ओरिजिनली ये 1243 सीसी है, यानी कि 1200 से भी तकरीबन 50 सीसी ऊपर है। तो तगड़ा इंजन इस दफ़ा आपको मिला है। आपको 1000 सीसी में जो पावर मिलती थी वो थी 68 हार्स पावर, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिल रही है 96.5 हार्स पावर, तो तकरीबन
काफ़ी ज़्यादा यार, 25 एक हॉर्स पावर इसमें आपको ज़्यादा मिलेगी पिछले वेरिएंट से, जिसका मतलब है कि आपको अच्छी तगड़ी इसकी पिक वगैरह भी मिलेगी। अगर टॉर्क की इसकी बात करूं तो 92 न्यूटन मीटर टॉर्क हमारी 1000 सीसी कैटेगरी में था, इसमें आपको 119 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा है। तो काफ़ी टॉर्क की गाड़ी होने वाली है। अब मोटरवे पे एटलीस्ट आप लोगों को ये शिकायत इंशाल्लाह नहीं होगी कि यार ये तो चढ़ती नहीं है, ये इतने बंदे लेके मतलब मुश्किल हो जाता है, ये वो वाले सीन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर की गई हैं और जो मसले मसाइल आ रहे थे, फॉर एग्जांपल क्लच का इशू था 5000 सीसी पे ख़त्म हो जाता था, वो वाला इशू इसमें ख़त्म हो गया और भी काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स इसमें की गई हैं। सो गाइस, ये जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है इस वक्त, लेकिन आपको किसी किस्म की कोई साउंड नहीं आ रही होगी। मैं एक मिनट चुप करता हूँ, सुनिएगा। कैबिन बिल्कुल खामोश है। अब मैं रेव करता हूँ, फिर आपको आवाज आएगी इंशाल्लाह। इतना बड़ा फर्क है इस गाड़ी में और उस गाड़ी में। सो इंजन भी अगर आप देखें तो डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट इसके अंदर इस दफा यूज किया गया है। पिछले इंजन पे नो स्पेसिफिकेशंस वर रिटन, बट यहाँ पे आपको DOHC डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन देखने को मिल रहा है और इंजन की फिट एंड फिनिश टॉप नॉच है। ऑयल पैन इसके नीचे बड़ा फैंसी किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का और सॉलिड क्वालिटी का लगाया गया है। बाकी अगर जनरली आप गाड़ी को देखें तो बज़ाहिर आपको कोई फ़र्क भी देखने को नहीं मिलता। सेम चैसी पे सेम बॉडी में, बस इंजन डिफरेंट है। बॉडी सेम है, चैसी सेम है, कोई इसमें किसी किस्म का आपको डिफरेंस नज़र नहीं आता। एक इसकी कैरी डब्बे से अच्छी बात ये देखें, रिक्लाइनिंग सीट्स हैं इसकी, जो आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे भी कर सकते हैं और यही इसकी कामयाबी का राज है। पैसेंजर सीट भी हो जाती है, ठीक है, ड्राइवर सीट तो डेफिनेटली हो जाती है। पीछे आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 सीटर गाड़ी है, ये बड़ी फैमिली की बड़ी गाड़ी है और सॉलिड क्वालिटी की। यहाँ पे हमें लाइट्स ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, डोम लाइट पीछे लगी हुई भी है, ठीक है। यहाँ पे वैनिटी मिरर का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। ये बजट गाड़ी है, इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज सच। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से ये बहुत ज़्यादा लोगों ने गाड़ी ली है, तो किसी ने अगर एंड्रॉयड सिस्टम इसमें लगवाया है तो वो काइंडली हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इसमें एक बज़ाहिर इसमें एक ब्लूटूथ आपको स्टीरियो दिया गया है, तो आप इससे ब्लूटूथ या मेमोरी कार्ड वगैरह USB लगा के आप इससे म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। मेरा ख्याल है फ्रंट पे 2 स्पीकर दिए हैं इन्होंने, बैक पे नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट का बटन मिल जाता है। बाकी दरवाज़ों की फिट एंड फिनिश बहुत प्यारी है। अच्छा, यही मेरी ऑल्टो वालों से गुजारिश होती है, सुजुकी वालों से, कि यार देखो इन्होंने इसको देखो, ये भी प्लास्टिक की यूज़ किया, लेकिन डिफरेंट कलर्स में देख के कम से कम उसे इंटरेस्टिंग तो बनाया। आप लोग ऐसे ही कर लो, ब्लैक एक प्लेन स्ट्रेट किस्म की वो दे देते हैं शीट सी के, बस चलो जी गुजारा करो। उस तरह नहीं होना चाहिए, कम से कम ऐसे तो करो भाई। ब्रेक्स में मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है इसकी। और एक चीज़ होती है ना, आपके स्टीयरिंग व्हील यूं हो रहा होता है, जिस तरह 70 से ऊपर मोटरवे पे जाओ कैरी डब्बा ऐसे 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 कर रहा होता है, वो वाला सीन इसमें नहीं है, बिल्कुल सॉलिड चल रही है। अच्छा, माइलेज का ये 10-11 कर रही थी, तो अब 13, 14, 15 डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल, ये 15 तक आप इसे एक्सपेक्ट इंशाल्लाह कर सकते हैं। बड़े इंजन का फ़ायदा ये होता है कि हल्के RPMs पे चलता है, तो उस हिसाब से ये भी आपको माइलेज में इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। साथ ही साथ बड़ा इंजन होने की वजह से अब आपको ज़्यादा पावर मिलेगी AC के अंदर, तो AC वाला मामला भी आपका एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी हिस्से वाला काम भी अब आप ये समझें कि बिल्कुल हॉर्न बड़ा टाइट है यार इसका, ज़बरदस्त। तो हिस्से वाला काम भी आपका फिट हो गया। अब इसमें एक और जो मसला आता था, जो मैं पहले भी 2 दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, जनरेटर का। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा था अबे नहीं लेना, जनरेटर का इशू है, ये वो दूसरा, वो भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं मज़े की बात की तरफ। यहाँ तकरीबन मेरा रिव्यू एंड हो गया, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मज़ा आ रहा है और स्मूथ ड्राइव है इसकी। और सबसे अच्छी बात जो पहली राइट ऑफ द बैट आप फील करेंगे, वो इंजन नॉइज़ का कम होना है। अनस मेरे साथ बैठे हुए, अनस तो मैं इंजन की कोई साउंड आ रही है अभी? नहीं सर, तो रिलैक्स है ना, बिल्कुल स्मूथ बिल्कुल। तो वो हमें कोई इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही जो कैरी डब्बा में या इस तरह की MPVs में बैठ के आती है आपको फील,
वो फ़िलहाल मुझे बिल्कुल भी इसमें नहीं आ रही है। एक तो शायद इस वजह से कि मैं उतराई में जा रहा हूँ, इंजन पे प्रेशर ही नहीं है, आरपीएम बिल्कुल 1000 से भी नीचे है। ये फ़ायदा होता है, आरपीएम भी नीचे रहता है बड़ी गाड़ी में। अब ये सेकंड में, ये फोर्थ में उठी हो, क्या बात है। मैं ऑटोमेटिक चला के अब एक ही गियर में चला रहा था ऐसे भी। ये देखो अब उठ रही कैसी ज़बरदस्त है। और इंजन की साउंड क्या रिफाइंड किस्म की साउंड आ रही है, हालांकि बारिश भी लगी हुई है। ये देखो चेक करो, नाइस। 5 गियर ट्रांसमिशन इसके अंदर इंजन गियर यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 5 फॉरवर्ड है 1 रिवर्स ऑफ कोर्स। सो अभी मैं चढ़ाई पे थोड़ा सा इसे लगाता हूँ, वो भी आप टेस्ट देख लें। प्राइस की तो बात सुन ही चुके हैं, तो अब ज़रा चढ़ाई की बात भी देख लेते हैं कि कितना एक ये काम करेगा चढ़ाई में। मैं अब ये ठीक ठाक उतराई है ना, यहीं से वापस लेके आता हूँ इसे। तो अभी बिल्कुल नीचे जाके मैं ब्रेक्स भी चेक करता हूँ, ब्रेक्स कैसे हैं इसके। गियर बॉक्स काफ़ी स्मूथ लग रहा है मुझे, शायद नई गाड़ी है इस वजह से, लेकिन बहुत स्मूथ लग रहा है। मैं यहाँ से रिवर्स करता हूँ इसे। चलो जी, अब चढ़ाई वाला सीन शुरू करते हैं इसका। अब ऊपर ठीक ठाक चढ़ाई है जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी ये पहला गियर है, अभी यहीं से दूसरे में डाला और भागी जा रही है अभी। और इंजन नॉइस पे गौर कीजिएगा, नेक्स्ट टू 0 है, नेक्स्ट टू नन है। अच्छा, वो मुझे बता रहे थे इसके कुछ स्टीयरिंग बक्सा भी उन्होंने चेंज किया है और उस वजह से काफ़ी हैंडलिंग इसकी स्मूथ हुई है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस। चढ़ाई में कैसा इसने परफॉर्म किया ये भी आप देख सकते हैं आराम सुकून से। यार 1200 सीसी है, कहाँ 800 सीसी, कहाँ 1200 सीसी। इट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। 800 सीसी आप सोच रहे होंगे 800 सीसी कहाँ से आ गया, तो आपकी जो सुजुकी बोलान है वो 800 सीसी है, ठीक है, उससे कंपेयर कर रहा हूँ। हालांकि अक्सर लोग कहते हैं सुजुकी से, ओ यार उठ है माशाल्लाह, सही उठ रही है गाड़ी। अच्छा, सुजुकी बोलान से कंपेयर करना नाजायज़ है, तो नाजायज़ कैसे भाई, 7 सीटर वो भी बनाई हुई है आप लोगों ने, ठीक है, तो 7 सीटर ये भी है। अब वो भी आपको 20 लाख प्लस में ही मिलती है, बल्कि उसकी कीमत आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी किस कीमत में मिल रही है वो, अल्लाह माफ़ करे। तो 29,99,000 रुपये में अगर आपको ये मिल रही है तो व्हाई नॉट, यू शुड गो फॉर इट। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। कंपैरिजन आपने देखा, मेरा ख्याल है कि आपका जहन बन चुका होगा। अब तक कमेंट सेक्शन में आपने लिख दिया होगा कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे। हालांकि मैंने एवरी की ही शर्ट पहन रखी है इस वक्त, लेकिन फिर भी अगर मेरे पास 3 मिलियन का बजट होगा तो आई एम गोना गो फॉर द बिगर एंड मोर पावरफुल व्हीकल विच इज़ कारवान। क्योंकि ये बात नहीं है कि 660 सीसी यहाँ पे चल नहीं सकती, डेफिनेटली चल सकती है, ऑल्टो से चलती है, ये भी चलेगी। लेकिन मतलब सेम चीज़ में आपको अगर ज़्यादा पावर मिल रही है और ज़्यादा रूम मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा सॉलिड बॉडी मिल रही है, तो व्हाई नॉट गो फॉर चंगान। दैट्स व्हाट आई थिंक। व्हाट अबाउट यू? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफ़िज़।